गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि अमावस्या की रात को सुनसान रास्तों और जंगलों की ओर न जाना, पर युवा रक्त अक्सर इन बातों को अंधविश्वास समझकर टाल देता था। ऐसा ही कुछ रोहित और उसके दोस्तों के साथ हुआ। रोहित, रवि और सुमित तीनों कॉलेज के दोस्त थे। छुट्टियों में वे अपने गांव आए हुए थे। गांव की शांत हवा और मिट्टी की सोंधी खुशबू उन्हें बहुत भाती थी। एक शाम जब वे चौपाल पर बैठे हुए थे तो अचानक गांव के बूढ़े दादाजी ने अमावस्या की रात का जिक्र किया। बेटा, आज अमावस्या है, रात को ज्यादा दूर मत जाना, खासकर पुराने पीपल के पेड़ की ओर नहीं, वहाँ कुछ अजीब होता है। दादाजी ने चेताया। तीनों दोस्तों ने हंसते हुए इसे मजाक में उड़ा दिया। रोहित ने कहा, अरे दादाजी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, अब भूत प्रेत थोड़े ही होते हैं। रात होते होते माहौल थोड़ा भयावह हो गया। काली घनी रात, ठंडी हवा और दूर कहीं सियारों की आवाज माहौल को तभी रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो आज पीपल के पेड़ तक चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। सुमित और रोहित पहले तो हिचकिचाए लेकिन फिर साहस दिखाते हुए तैयार हो गए। तीनों टॉर्च लेकर गांव के बाहर उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, सिर्फ उनके पैरों की आहट और झींगुरों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्तों की सरसराहट तेज हो गई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी रोहित को लगा कि पेड़ के पीछे कोई खड़ा है, एक लंबी काली परछाई की तरह। वहां कोई खड़ा है। रोहित ने कांपती आवाज में कहा। रवि और सुमित ने उधर देखा पर उन्हें कुछ नहीं दिखा। तू डर रहा है रोहित, कोई नहीं है वहां, रवि ने हंसते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल ठंडी हवा के झोंके ने उनकी हंसी छीन ली। पेड़ के पीछे से एक धीमी आवाज आई, मानो कोई रो रहा हो। अब तीनों को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक रोहित को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो घबरा गया और पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। यहाँ से भागो, उसने चिल्लाते हुए कहा। तीनों दोस्तों ने दौड़ लगा दी, लेकिन रास्ता जैसे अंतहीन हो गया था। वे जितना तेज भागते उतना ही रास्ता लंबा लगता। उनके पीछे वही धीमी रोने की आवाज आती रही। किसी तरह गांव के मंदिर तक पहुंचकर वे रुके। मंदिर के पुजारी ने उन्हें घबराया देख पूछा, क्या हुआ बेटा? तीनों ने पूरी घटना बताई। पुजारी जी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी भूल कर दी। उस पीपल के पेड़ के नीचे कई साल पहले एक औरत की मृत्यु हुई थी। तभी से वहां उसकी आत्मा भटकती है। गांव के बुजुर्ग इसलिए वहां जाने से मना करते हैं। तीनों दोस्त कांप उठे। अब उन्हें दादाजी की बातों का मतलब समझ में आ गया था। उस रात के बाद तीनों दोस्तों ने तय कर लिया कि वे कभी भी अमावस्या की रात को ऐसे जगहों पर नहीं जाएंगे। गांव के बुजुर्गों की बातों का गहरा अर्थ होता है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। अमावस्या की रात ने उन्हें जीवन भर के लिए एक डरावना सबक सिखा दिया था।